हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में एसएससी मैथ्स की फ्री बुक का 2.0 वर्जन सॉल्व करेंगे, जिसमें 150 प्लस टीसीएस की शिफ्ट है और 4125 टोटल क्वेश्चन है। ये अपना कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार बता दूं मैं आपको कि अपन कर क्या कह चुके हैं। तो अपन 1 2 3 4 5 और ये टोटल 6 एग्जाम्स के क्वेश्चन अपन पार्ट 1 में कर चुके हैं। कहाँ कर चुके हैं? पार्ट 1 में। ठीक है, जो 1.0 के नाम से आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद अपन ये 5 एग्जाम्स के क्वेश्चन इसमें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अ लोन अमाउंट ऑफ 8,925 इज पेड बैक इन 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। हाउ मच ईच इंस्टॉलमेंट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो पहले तो इसमें ये मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? ये 4 है। ठीक है, 4732। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। देखो अपन को 8% ईयरली दिया है, मतलब 4% क्या हो जाएगा हाफ ईयरली में। 4% का मतलब 1/25। तो अमाउंट 25 से 26 बनेगा एक साल में, और 625 से 676 बनेगा कितनी साल में? 2 साल में, मतलब 2 साइकिल में। यहाँ पे साल बोलूँ उसका मतलब साइकिल ही होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 साइकिल लगेंगे। यहाँ पे ईयरली हो रहा है तो इसको भी 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 26 से मल्टीप्लाई करने का, और 26 इंटू 25 हो जाएगा 650। तो टोटल अपने पास अमाउंट आ जाएगा 1275 रुपये। प्रिंसिपल आ गया अपने पास 1275 रुपये। अपन को दिया है 8,925। काट लेते हैं इसको, 25 से ही कट जाएगा। देखो 25 से ये कट जाएगा कितनी बार में? 25 पंजे 125, बचेगा 25, 25 से कम 25। 25 से इसको काटो, 25 दिया 75, इधर बचेगा 4, इधर 1। 25 पंजे 125, ये बचा कितना? 125, 5 और 2 7, और 1। 25 सत्तर 175। ठीक है, 51 से ही कट जाएगा, 5 7 35, 7 बार में। तो 1 का मतलब 7 आ गया। 676 मल्टीप्लाई बाय 7 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 छिंग 42 की 2 हासिल की आएगी 4, 7 सतैया 49 और 4 53 की 3, 7 छिंग 42, 42 और 5 47। 4732 अपना क्या आ गया? करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2। At a certain rate of interest compounded annually, a sum amounts to be this in 2 years and this in 3 years। देखो भाई, एक सर्टेन रेट से अमाउंट क्या हो गया? 2 साल में कितना बन गया? 10,890। और 3 साल में कितना बन गया? तो आप बोलो सर 11,979। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा? आप बोलो सर 1 साल का। अपन अगर इंटरेस्ट देखने की कोशिश करें, इनके बीच का इंटरेस्ट कितना है, तो आप बोलो सर इसमें से इसको माइनस कर दो। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना आ रहा है? 9। इधर से आएगा 8, ये 0 और 1, 1089। इसका मतलब आप समझ रहे हो? आप बोलोगे हाँ सर, इसका मतलब है कि ये इसका कितना है? 10% है। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन को पता चल गया कि 10% का है। और 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है तो क्या होता है 2 साल के अंदर? आप बोलो सर 2 साल में कोई प्रिंसिपल 100 रुपये से 121 बन जाता है। 121 की वैल्यू ये गिवन है, अपन को 100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है। और अगर इस क्वेश्चन को अपन ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन को अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ दिख रहा है मुझे 8 और 1 9, 9। इसका डिजिटल सम 9 है। इधर 9 आता नहीं है, इधर 9 आता नहीं है, तो आंसर में 9 रहेगा। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? जिसको नहीं आए उसके लिए पूरा सॉल्व करते हैं। देखो 121 है, 11 से कट जाएगा, 11 से इसको काटो, 11 नंबर 99 बचेगा 9, 11 नंबर 99 0, फिर 11 से कट जाएगा नंबर 99 0, आ जाएगा 9,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है अपने सामने। इसमें क्या बोल रहा है? सम ऑफ मनी बिकम्स 3364 एट अ रेट ऑफ 16% कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर। द सम ऑफ मनी इज। देखो 16% का मतलब क्या होगा? तो आप बोलो सर 4/25। ये कहाँ से आया? देखो 4% का मतलब होता है 1/25। इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 4/25। ठीक है, मतलब कोई अमाउंट 25 से कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा एक साल में, और 2 साल में 25 स्क्वायर से कितना हो जाएगा? 29 स्क्वायर।
ठीक है। आप बोलो सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको कर लो 29 29, इसको कर लो 25 × 25। ठीक है, इसकी वैल्यू दी है अपन को क्वेश्चन में 3364। ठीक है, यहाँ से काट लेते हैं इसको, तो 29 से काटो, 29 से कम 29, बचेगा कितना 9 3 और 1 4। ठीक है, फिर नहीं कटेगा, 29 से कम 29 बार में ही जाएगा, बचेगा कितना 6 और 1 7, और इधर बचेगा 1, 9 चौक कुछ 9 छक्का 54, 29 छक्का कट जाएगा, और ये 29 चौके कट जाएगा, तो ये अपने पास क्या आ गया 4। ठीक है, 1 की वैल्यू आ गई 4, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 25 चौको 100 × 25 2500। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1000 फॉर 1 ईयर एट 20% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। 20% पर एनम और हाफ ईयरली दिया है, तो रेट बन गया अपने पास 10%। ठीक है, आप बोलो सर ठीक है। अब एक साल में कितनी साइकिल लगेंगे, आप बोलो सर 2 साइकिल, तो 10 + 10 का सक्सेसिव क्या हो जाएगा, आप बोलो सर 21%। और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या रहता है, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल में मिलेगा 20% का, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है 21% का, डिफरेंस कितने का आ रहा है 1%। और 1000 का 1% क्या हो जाएगा, आप बोलो सर 2 जीरो हटा 10। आसान क्वेश्चन था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, अ सम ऑफ ₹6875 when are invested R% interest per year compounded annually amounts to be this, after 2 year what is the value of R। देखो 2 साल की बात हो रही, सबसे पहले तो अपन देखें, और ये नंबर बोलें तो ये नंबर होता है 27 का क्यूब, 19683 होता है 27 का क्यूब, और यहाँ दिख रहा है मुझे यूनिट डिजिट 5, और 5 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है रेट में 8%। कैसे, आप बोलो सर 8% का मतलब होता है, अभी बताया था मैंने, 4 दूनी 8 ना, 2/25। ठीक है, अपॉन में 25, 2/25, और ये इसमें 25 से अमाउंट बनता है 27। आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो 25 स्क्वायर से कितना बना होगा 2 साल में 27 स्क्वायर, लेकिन ये तो 27 क्यूब दे रखा है, 27 क्यूब दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है 27, एक की वैल्यू क्या है 27, तो 25 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 27 × 25 स्क्वायर। अब अपन को यही चेक करना है कि ये इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो एक बार 27 से काट के देख लेते हैं। 16,875 को 27 से काट के देखो, 27 से काटना है, 9 से काट लो, या 9 से क्या 3 से अकेले काट लो, वहाँ की डिजिटल सम 9 अगर आएगा तो अपन समझ जाएंगे 9 का फैक्टर है। तो देखो 3 5 15, एक बचेगा, 3 18, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब देखो डिजिटल सम चेक कर लो, अगर 9 आ रहा होगा मतलब 9 का फैक्टर है, क्योंकि 25 में 9 का फैक्टर तो होता ही नहीं है, तो यहाँ चेक कर लो, 5 6 11, 11 5 16 और 2 18, बिल्कुल आ रहा है 9 का फैक्टर, मतलब इसमें एक 9 इंक्लूड है, और अगर एक 9 इंक्लूड है तो अपना काम बन गया, मतलब अपना रेट यही है। बाकी जिसको काट के देखना और 9 से भी काट के देख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 9 से काटना कोई बड़ी बात नहीं होती। 9 छक्का 54, बचेगा 2, 9 दूनी 18, बचेगा 4, 9 पंजा 45, 425, 9 छक्का 54 625, ये आ गया 25 का स्क्वायर। और अभी अपन ने ये बोला था 27 × 25 का स्क्वायर अगर आ गया तो इसका मतलब ये 25 स्क्वायर से अमाउंट 27 स्क्वायर बन रहा है, मतलब ओरिजिनली अमाउंट कितना था 27 रुपये था, तो ये तो 27 रहेगा ही, 25 स्क्वायर से बन गया कितना 27 स्क्वायर, मतलब ओरिजिनली अमाउंट क्या था 27 × 25 स्क्वायर था। अब अमाउंट बन गया क्या 27 स्क्वायर × 27। ठीक है, तो 27 क्यूब आ गया, रेट हो गया अपना 8%। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ गिवन प्रिंसिपल 1725 इन 2 years, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन बोथ केसेस इज 25% पर एनम। In the case when the interest is compounded
एनुअली फाइंड द प्रिंसिपल। देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। क्या दिया है अपन को? द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट 1725 फॉर 2 ईयर। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन बोथ केसेस इज 25%। 25% का मतलब क्या होता है? तो आप बोलो सर 1/4। ठीक है, सिंपल सा डाटा है। अगर अपन सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस निकालना है अपन को। ठीक है, 25% 50% मिला होगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, 50% का मतलब क्या बोल सकते हैं अपन? 1/2। या इसको अपन बाद में निकालेंगे, पहले अपन निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में। कंपाउंडेड हाफ ईयरली इतना ही बोल रखा है। कंपाउंडेड इज कंपाउंडेड एनुअली फाइंड द प्रिंसिपल। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो 2 साल में रेशो क्या रहते हैं? गोल्डन रेशो 2:1 रहता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 4 1/4 है, तो अपन ने मान लिया 16 रुपये क्या प्रिंसिपल है। 16 रुपये अपन ने मान लिया प्रिंसिपल, कोई दिक्कत नहीं। 1/4 निकालेंगे कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर ये आएगा 4, और 4 दूनी 8 हो गए सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 4 का 1/4 मतलब 1 रुपये। इस 1 की वैल्यू दी है आपको 1725, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 1725 मल्टीप्लाई बाय 16। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 16 पंजे 80 की 0 हासिल किया 8। 16 दूनी 32 और 8, 32 और 8 40 की 0 हासिल किया 4। 16 सत्ते 112 और 4 116। 6 यूनिट डिजिट अभी भी 2 ऑप्शन में दिख रहा है। 16 एकम 16 और 11 27। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7। कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,400 1.5 year at 12% rate of interest per annum compounded ईयरली हाफ ईयरली। देखो 12% का मतलब, आप बोलो सर 12% दिया है, लेकिन अपन को कैलकुलेट 6% पे करना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और 1.5 ईयर के लिए करना है, मतलब 3 साइकिल बनेगी 3:3:1 की। ठीक है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका 8,400 का अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। 6% निकालना कोई बड़ी बात है? 8,400 का 6% निकालना कोई बड़ी बात है क्या? आप बोलो सर कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले 6% निकालो, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 6 चौको 24 की 4, 6 अट्ठे 48 और 2 50, 504 रुपये आएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसका 6% निकालना है, तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, वो अपन कर लेंगे मैनेज। 6 चौको 24 की 4, 24 हो जाएगा। 6 पंजे 30, और 2 के बाद पॉइंट आएगा, मतलब ये हो जाएगा कितना? 30 24 30.24। ठीक है, अब इसका 6% निकालना है, तो इसका 6% निकालना है। 2 पॉइंट का इग्नोर कर दो, उनकी कोई मतलब नहीं। 3 18, 18 मतलब ये हो जाएगा 1.8। ठीक है, तो यहाँ से यह कैलकुलेट किया, तो 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, ये आएगा 180। 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा। अब इसको देख लो कितना आ रहा है। अब बोलो सर ये 5 3 15, 4 3 12, 15 12। इधर से ये आ जाएगा 3 तिरका 9, 4 3 12, 2 3 6 और 1 7, 90 72 और ये 1.8। इनको जोड़ लेते हैं। 1512, 19.72 और 1.8, तो ये हो जाएगा 2 8 7 15 की 5, 2 और 1 3, 9 और 1 10 की 0, 5 और 1 6, 1603.52। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको पास में? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 एट द रेट ऑफ 8% फॉर 3 ईयर। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर निकालना है, वो भी 8% के हिसाब से। 8% के हिसाब से निकालना है। 8% का अगर अपन रेशो में देखें तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, और अगर अपन ऐसे देखें तो बहुत सिंपल पड़ जाएगा। कैसे पड़ जाएगा?
कि अपन डायरेक्ट 5,000 का 8% निकाल सकते हैं इजीली। देखो यहाँ तो जो भी आएगा वो सिंपल इंटरेस्ट ही रहेगा। आप बोलोगे हाँ सर ये तो ऐसा ही रहता है, ये रहता है SI और CI का डिफरेंस, ये SI CI का डिफरेंस रहता है, तो अपन को इसी पे कंसंट्रेट करना है। पहले निकालते हैं अपन 5,000 का 8%। आप बोलो सर सबसे पहले 2 जीरो हटाओ, 5 अट्ठे 40 और 2 जीरो 400 आ जाएगा। अब इसका 8% निकालना है, तो 8 चौको 32 और 2 के बाद ये 2 जीरो हटानी है, 32 आ जाएगा। अब इसका 8% निकालना है, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ठीक है, 2 के बाद पॉइंट। डिफरेंस क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर डिफरेंस आएगा यहाँ से 32 तिया 3 तिरका 9, 3 दूनी 6 और 2.46, तो 6 2 8 98.4 आ रहा है। लगभग 99 के पास अपना आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9। लोन इज टू बी रिपेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम compounded annually and each installment is this. Find the interest charge. इंटरेस्ट चार्ज अपन को बताना है, ठीक है, इस पर ध्यान रखेंगे। उसके अलावा क्या बोल रहा है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है, रेट दिया 10% का और कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है एनुअली। ठीक है, 10% का मतलब 10 से 11 एक साल में, तो 2 साल में कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 100 से 121, यहाँ 11 बनाना पड़ेगा, यहाँ 11 धाम के 110, कोई दिक्कत नहीं है। अपन को इंस्टॉलमेंट दे रखी है ये, मतलब 121 की वैल्यू दे रखी है 6897, 11 इंटू 11, 11 से काट लेते हैं इसको। अपन से 1 मिनट इंटरेस्ट पूछा है ना, तो अपन को वो भी ध्यान रखना क्या निकालना है। इंटरेस्ट पूछा है, 11 से काटो, 11 छिक्का 66 बचेगा 2, 11 दूनी 22 बचेगा 7, 11 सत्तर 77, 11 से काटो, 11 पंजे 55, 7 बचेगा, 11 सत्तर 77, एक की वैल्यू आ गई 57, 57। ठीक है, अपन से पूछा है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना होगा? देखो वैसे तो इसका इंटरेस्ट मुझे याद है 32 होता है, लेकिन मैं एक बार फिर भी निकाल के बता देता हूँ। आप डायरेक्ट याद रखो, क्वेश्चन में बहुत फायदा होगा, क्योंकि 10% बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है, कई सारे क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से आएगा 220 210, यहाँ से आएगा कितना 180 121 और 121 242, डिफरेंस कितने का आ रहा है? 32 यूनिट का। अपन से 32 यूनिट की वैल्यू पूछिए, 57 मल्टीप्लाई बाय 32 कर लो, ठीक है, 7 दूनी 14, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 7 21 31, जोड़ लो, 4 2 5 3 8, 1824 बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 20% पर एनम इज दिस, व्हाट इज द प्रिंसिपल लेंथ? देखो 20% की बात हो रही, 20% का मतलब 1/5। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस दिख रहा है और 3 साल की बात हो रही है, तो 5 का क्यूब क्या होता है? 125। इसको अपन ने मान लिया प्रिंसिपल, मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 3 साल का रेशो क्या रहता है? 3:1। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस आता कहाँ से? यहाँ से आता है। 125 का 1/5 निकालेंगे कितना आएगा? 25 आएगा। 25 का 1/5 निकालेंगे क्या आएगा? 5 आएगा। और 5 का 1/5 निकालेंगे 1 आएगा। यहाँ से आ जाएगा 5 3 15 प्लस 1, 16 की वैल्यू ये आ गया डिफरेंस अपने पास 16 यूनिट। 16 की वैल्यू दे रखी 432। ठीक है, 16 की वैल्यू अगर 432 दे रखी, 16 से काटो, 16 दूनी 32, 32 इधर कितना बचेगा? 8 3 11, 16 सत्ते 112। एक की वैल्यू आ गई अपने पास 27। अपन से क्या पूछा? मूल राशि, प्रिंसिपल निकालना है। 125 का 27 में मल्टीप्लाई करना है। 125 का मल्टीप्लाई करना 27 में, 7 पंजे 35, ये 2 ऑप्शन खत्म। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? देखो 125 का पहले करो 20 में मल्टीप्लाई। 125 का 20 में मल्टीप्लाई मतलब 125 दूनी सबसे पहले 250 और 250 25 दूनी 50 और 2 तो ये हो जाएगा 250 और एक जीरो लगा दो। अब करो 7 में मल्टीप्लाई 125 का, 7 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? देखो 7 का 1 में करेंगे 700 और 25 में करेंगे 25 सत्ते 175, तो ये हो जाएगा कितना? 700 और एक 875, जोड़ दो 5 7 8 5 13,
2 1 3, 3375 बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है अपने सामने। इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द 40,000 आफ्टर 2 years 6 months एट 20% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है मतलब रेट हो गया 10%। टोटल कितने साल कितनी साइकिल बनेगी, तो आप बोलोगे सर 5 साइकिल बनेगी, 5 साइकिल बनेगी। और 10% के केस में क्या होता है, 10 से अमाउंट क्या हो जाता है 11, मतलब 10 की पावर 5 से कितना हो जाएगा 11 की पावर 5। 10 की पावर 5 सबको पता है, बिल्कुल आसान सी चीज़ है। 10 के बाद 5 जीरो लगा दो। इसकी वैल्यू गिवन है अपन को 40,000। 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, 1 जीरो हटाया 0.4, मतलब अपन को क्या करना है 11 की पावर 5 में 0.5 का मल्टीप्लाई करना। अब 11 की पावर 5 क्या होती है, याद नहीं होगी किसी को। 11 की पावर 4 याद है, तो 11 की पावर 5 बताता हूँ मैं क्या, 161,051 होती है, लेकिन किसी को याद नहीं होती। 11 की पावर 4 याद है, आप बोलो सर 11 की पावर 4 14641 होती है, याद है? नहीं है। 11 की पावर 3 तो याद होगी सबको। इससे अपन क्या करते हैं, एक ट्रिक और बता देता हूँ मैं आपको 11 से मल्टीप्लिकेशन की। क्या होती है, देखो यहाँ से स्टार्ट करो, पीछे से जोड़ते जाओ। तीनों देखो, सबसे पहले क्या आ रहा, एक एक लिखा अपन ने, फिर यहाँ से जोड़ते जाओ, 3 और 1 4, 3 3 6, 3 और 1 4, और फिर आखिरी में क्या है 1 लिख दो। ठीक है, मतलब 11 में स्टार्टिंग में 1 आएगा, लास्ट में 1 आएगा, ये तो फिक्स है। बीच में जोड़ जोड़ के लिखना है। आया समझ में? नहीं आया, एक बार और बताता हूँ। देखो सबसे पहले क्या लिखना है 1, फिर जोड़ो 3 और 1 4, 3 3 6, 3 और 1 4, और फिर 1 लिख दो। ठीक है, ये आ गया 11 की पावर क्या 4। अब 11 की पावर 5 निकालना, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 1, फिर 4 और 1 5, फिर 6 4 10 की जीरो हासिल की आएगी, 1 लिख लो। 6 4 10 और 1 11, 4 और 1 5 और 1 6, यहाँ भी यहाँ से 1 बचेगी ना, 6 4 10 और 1 11, तो 6 4 1 5 और 1 6, और फिर 1 लिख दो, क्या आ जाएगी 161,051, जो मैंने पहले लिखी थी। तो ये हुआ 11 की पावर 5। इसमें 0.4 से मल्टीप्लाई करना, कोई बड़ी बात नहीं है, कर देंगे आसानी से। मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी बात है कि 4 एकम 4, 4 पंजे 20 की जीरो। ठीक है, ये 0.4 आएगा, कौन सा ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया, जीरो सब में है। ठीक है, 4 पंजे 20 की जीरो, इधर 2 आएगा, 2 भी सब में दे रखा है, पूरे सोल्व कर लेते हैं। 4 एकम 4, अब ये अपन को आंसर दिख रहा है। ठीक है, 4 6 24 की 4, 4 एकम 4 और 2 6, ये क्या आ गया अपने पास अमाउंट। ठीक है, अमाउंट में से अपन 40,000 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट 24420.4। ठीक है, जो कि ये रहा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 1:1/2 ईयर 4% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। देखो भाई ईयरली और हाफ ईयरली, इसमें दो अलग अलग केस बन रहा है। सबसे पहली बात 4% का अगर अपन को 1.5 साल का ईयरली निकालना है ना, तो उसके लिए बनाना पड़ेगा ट्री कैसे बनाना पड़ेगा, पहले साल और दूसरे साल, क्योंकि दोनों साल रेट अलग अलग होगा। इस साल रेट होगा 4%, ये पूरी साल जा ही नहीं रहा तो रेट आधा ही लगेगा, क्योंकि आधी साल ही जा रहा है 2%। 10,000 का 4% का हो जाएगा, आप बोलोगे सर 2 जीरो हटाओ, 4 से मल्टीप्लाई करो, 400 रुपये। इधर 2% का हो जाएगा 200 रुपये, और इस 400 का 2% क्या हो जाएगा, 400 का 2% 8 रुपये। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब 3 साल के लिए अपन क्या कर सकते हैं, रेशो यूज़ कर सकते हैं, 3:3:1। 3 साल से मतलब है 3 साइकिल, क्योंकि हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा, रेट 2% हो जाएगा, और साइकिल बनेंगे 3। ठीक है, 10,000 का 2% क्या हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ भी हटानी है, 200 रुपये। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इस 200 का 2% निकालना है 4 रुपये। 200 का 2% कितना हो जाएगा, 4 रुपये, और इस 4 का 2% कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 0.08। ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो 200 3 600, तो ये आ गया क्या
बिल्कुल ये आ गया 600। 4 तिये 12, यहाँ मिल रहा है अपन को 8, तो इसमें से माइनस करेंगे 4 इधर से बचेगा और 0.08 ये 4.08 के आगे अपने पास डिफरेंस कौन से ऑप्शन में दिया है? डी ऑप्शन में। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹20,000 फॉर 9 मंथ एट द रेट ऑफ 4% कंपाउंडेड क्वार्टरली। देखो कंपाउंडेड क्वार्टरली, अगर 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने का है? साल भर का है, 12 महीने का है, तो 3 महीने का क्या हो जाएगा? आप बोलो सर डिवाइड बाय 4 कर दो, मतलब 1% क्या आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और 9 मंथ का निकालना है, मतलब कितनी साइकिल बनेगी? 3 साइकिल। 3:3:1, ये सबको पता है। अब 20,000 का 1% क्या हो जाएगा? आप बोलो सर 200 रुपये। 200 का 1% क्या हो जाएगा? 2 रुपये। 2 रुपये का 1% क्या हो जाएगा? तो आप बोलो सर 0.02 रुपीज़। और 0.02 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, जिसको करना है वो कर लो। 2 3 600 यहाँ से आएगा, 6 रुपये यहाँ से आएगा और 2 ये। ठीक है, जोड़ लो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14। रोमेश ओपन अ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इन द बैंक फॉर 3 ईयर बाय डिपॉजिटिंग 80,000. The bank has promised to pay his compound interest annually at 7% per annum. What is the maturity value? मेच्योरिटी पे वैल्यू क्या मिलेगी अपन को वो बताना है। 3 साल की बात हो रही, रेशो 3:3:1। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 7% निकालना है, 2 जीरो हटाओ, 7×2 = 56 और 2 जीरो बच रही हैं। अब इसका 7% निकालना है, फिर 2 जीरो हटाओ, 6×7 = 42 की 2, 7×5 = 35 और 4 39, 3 9, 6×7 = 42 2। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसका 7% निकालना है, तो 2 के बाद पहली बात तो पॉइंट आएगा, तो 7×2 = 14, 9×7 = 63 और 1 64 की 4, 7×3 = 21 और 6 27 और 2 के बाद पॉइंट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 1 रुपये के करीब बताना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बता देंगे। 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 0 की 0, 6 3 18, 5 3 15 और 1 16। इधर 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3×2 = 6, 9 3 27, 3 3 का 9 और 1 10। इधर तो एक ही रहना है, इनको जोड़ लो। 16800107627.44 है, 27 ही रहने दो, इसको 0.44 ले। 6 7 13 की 3, 7 2 9 और 1 10 की 0, हासिल क्या है ये 9, 6 और 1 7 और 1 17903 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? इस ऑप्शन में दिख रहा है। 80,000 इसमें जोड़ेंगे, एट 0 0 0 0 0 0 9 7 9। कुछ मिस्टेक कर दी क्या अपन ने? 6 3 18 के 8, 5 3 15 और 1 16, 3×2 = 6, 3 9 27, 3 3 का 9 और 2 11। वही मैं कह रहा हूँ कुछ मिस्टेक, ये 11 आएगा, ये 11 आएगा। 8 और 2 10 की 0, 6 और 1 7 और 1 8 हो जाएगा। ठीक है, इधर जोड़ेंगे तो ये 8 आ जाएगा, ये 0। वही मैं कहूँ कोई मिस्टेक हो गई, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज बाय 5% एनुअली कंपाउंडेड मैनर। ठीक है, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज दिस। द पॉपुलेशन ऑफ सिटी वाज 2 ईयर एगो। 2 साल पहले क्या थी, ये अपन को बताना है। 5%, 5% का मतलब क्या होता है? 1/20, सबको पता है। आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, सबको पता है। तो ये कि 20 से 21 हो जाएगी 1 साल में, और 2 साल में कितनी होगी? 20 का स्क्वायर से 21 स्क्वायर, मतलब 21 × 21, और इसकी वैल्यू अपन को दी है कितनी? 93505 1। ठीक है,
बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको अपन कर सकते हैं डिजिटल सम से भी चाहें तो, लेकिन पूरा सॉल्व करना हो तो पूरा सॉल्व भी कर लो। वैसे डिजिटल सम से कैसे करेंगे, 1 मिनट रुको, पहले अपन 3 3 काट के देखना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। इससे अच्छा 21 से काट लो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 21 से काटो, 21 से चौको 84, 84 के बाद इधर कितना बचेगा, 6 और 3 9 बचेगा। फिर 21 चौको 84 जाएगा, इधर 6 बचेगा, ठीक है। इसके बाद 21 या 63 चला जाएगा, बचेगा 2, 21 से कम 21। फिर 21 से काट लो, 21 दूनी 42, बचेगा 2, 21 से कम 21, बचेगा 2, 21 से कम 21, 211 आ गया। 20 का स्क्वायर 400 मल्टीप्लाई बाय 211, अपना आंसर आ जाएगा क्या, 0 0 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84400, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16। इफ अ सम ऑफ compound interest becomes 3 times in 4 years, then with the same interest the sum become 81 times। देखो 3 टाइम्स बन रहा है कितने साल में, 4 साल में। तो 3 की पावर कितनी होता है 81, आप बोलो सर 3 की पावर 4 होता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 4 से, आंसर आ जाएगा 4 चौको 16। ये होता कैसे है वो समझा देते हैं जिसको नहीं पता। देखो प्रिंसिपल से कितना बन गया 3p, कितने साल में, 4 साल में। अब ये 3p से फिर 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर रहता है यहाँ पे 3 का काम कर रहा है, कितने साल में, 4 साल में। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, कितना हो जाएगा 9p 4 साल में। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, कितना हो जाएगा 27p 4 साल में। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 27 से 3p में, 3 से 81p, कितने साल में, अगले 4 साल में। तो 4 8 12 और 16, ठीक है। ये पूरा बेसिक भी बता दिया मैंने आपको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अ सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट 26% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, इन हाउ मैनी ईयर विल इट डबल। देखो 26% के हिसाब से हो रहा है, तो कितने साल में वो डबल हो जाएगा, ये अपन से पूछा है। सीधी सी बात है, क्या सीधी सी बात है। इसको ओपन कर सकते हैं कैसे, 26%, अगर अपन 26%, एक काम करते हैं इसको 25% के आसपास से मान के चल लेते हैं। 25% का मतलब क्या होता है, आप बोलो सर 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है। तो देखो अमाउंट 4 से 5 होगा 1 साल में, 4 चौको 16 से 25 होगा 2 साल में, 16 चौको 64 से 25 का क्यू 125, लगभग डबल हो गया। आप बोलोगे सर डबल तो नहीं हुआ, लेकिन लगभग डबल हो गया, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, डबल से थोड़ा सा कम है। अगर 26% रेट होता तो पूरा डबल हो जाता, मतलब अपना आंसर 3 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रॉक्सीमेशन में चल जाता है। बाकी जिसको 26 से ही करना है तो वो 26 से कर लो, 3 में चेक कर लो कैसे होगा। तो देखो 26% का मतलब क्या है, 100 रुपये से अमाउंट 126 1 साल में बन गया, ठीक है। 2 साल में कितना होगा, इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, ऐसे निकालने में तो आप भूल ही जाओ। फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सक्सेसिव चेक कर लो, 26 + 26 + 26 × 26 अपॉन 100, ठीक है। यहाँ से कितना आ रहा है, तो आप बोलो सर 26 दूनी कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 52 + 576 होता है, 676 होता है 6.76, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 58.76। इसमें 26 + 26 × 58.76 और जोड़ेंगे अपॉन 100। तो देखो इसमें 26 ही जोड़ोगे आप, तो ये कितना हो जाएगा, 8 6 14 की 4, 5 2 7 और 1 8, लगभग 84% पहुँच गया, ठीक है। अब इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करके 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, मतलब ये पहुँच जाएगा इधर पॉइंट, तो इस सबको इग्नोर कर दो, इस सबको इग्नोर कर दिया अपन ने। ये हो जाएगा कितना, 26 पंजे 5 31 की 0, 5 दूनी 10
और 3 13, 130, एक के बाद पॉइंट मतलब 13 यहाँ से आ गया, 84 + 13 तो पहुँच गया। आपको बोलोगे हाँ सर 100% के पास पहुँच गया, मतलब डबल हो गया। 4 3 7 9, 97 जो अपन ने इग्नोर किया था उससे 3% और मिल जाएगा अपन को। तो यहाँ से भी दिखा दिया मैंने आपको 3 गुना हो सकता है। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका, एक और तरीका ये कि आप बना लो ट्री या फिर हाँ ट्री बना लो आप। तो देखो पहले साल में क्या मिलेगा 26%, फिर 26 का 26% जो कि क्या हो जाएगा 6.76। अगले तीसरे साल की बात करें फिर ट्री मिलाएंगे, यहाँ 26 मिलेगा, यहाँ 6.76 मिलेगा, यहाँ 6.76 मिलेगा और इसका कुछ मिलेगा। तो यहाँ से भी आप देख लो लगभग 97-98% के आसपास आ जाएगा। ठीक है, वो देखो 7 या 21 2% के आसपास ये 0.76 भी बना देगा। इसको तो अपन ने जोड़ा ही नहीं था। ठीक है, तो लगभग 3 साल में आ जाएगा। मैंने आपको आंसर सेटिस्फाई करके बता दिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 9774 ड्यू टू ईयर? व्हाट इज द इंटरेस्ट कंपाउंडेड 23% पर एनम? देखो व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस, किसी राशि पर चक्रवर्ती ब्याज 23% वार्षिक की दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन ही है। तो राशि ज्ञात कीजिए 23% के हिसाब से 2 वर्ष में। अब 23% की फ्रैक्शनल वैल्यू किसी को पता है, किसी को नहीं पता। ठीक है, ऑप्शन अपन को ये अच्छे दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 23% का मतलब 100 रुपये की राशि एक साल में कितनी हो गई 123, तो 2 साल में क्या हो गया होगा डबल। ठीक है, इसकी वैल्यू अपन को ये दी है कितनी 9076776। 123 इंटू 123 है ये, क्या 123 इंटू 123, और 123 अपन को दिख रहा है कितने से कटेगा? तो आप बोलो सर ये 41 का 3 गुना होता है। 3 गुना होता है, 3 से इसको काट लो, 3 तिरका 9, ये 0, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 दूनी, एक मिनट, देखो 3 तिरका 9 बचा 0, भागना जाने की 0, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 5 15 बचेगा 2, ये 4 है, वही मैं कहूँ कट क्यों नहीं रहा, 3 8 है 24। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब 41 से काट रहा है या फिर 3 से इसको और काट लो, 41 बार में कट जाएगा। 3 एकम 3 0, फिर नहीं जाएगा 0, 3 8 है 24, 3 18। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब 41 से काट लो, तो 41 दूनी 82, बचेगा कितना, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ लिख देता हूँ 8 बचेगा, 1 बटेगा, इधर उतारा 8, ये कटेगा 4 4 चौको 16, 4 बार में कट जाएगा, 4 चौको 16, 4 164, बचेगा कितना, इधर से बचेगा 4 2, और बचेगा इधर क्या 6, 4 6 24, 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, 246, और 246 आ गया तो अपन को अभी दिखा था 41 सिक्का, तो एक की वैल्यू आ गई 6, ये कितना था, ये 10,000 था, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 60,000। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,625 फॉर 2 ईयर एट 8% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इट कंपाउंडेड एनुअली? देखो 8% के हिसाब से क्या हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 साल में रेशो क्या रहता है 2:1, सबको पता है। 10,625, 8% मतलब 2/25, 25 से काटो इसको, 25 चौको 100, 25 25 से 625, 425 दूनी कितना हो जाएगा 850। ठीक है, 850 का 2/50 25 निकालना है, 25 से काटो, 25 दिया 75, इधर बचेगा कितना 10, 25 चौको 100, 34 दूनी 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 68। ठीक है,
इनको जोड़ लो, 850 का 1600 और 1768, 1768 इंटरेस्ट मिलेगा। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20। अ मैन बोरोड सम मनी एंड रिटर्न इट इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ दिस। इफ द रेट इज इंटरेस्ट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द सम बोरोड। देखो 10% के हिसाब से अपन ने 2 क्वेश्चन कर लिए, 121 बन जाता है 2 साल में। ठीक है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब 121 की वैल्यू दी है 3025, 3025 121 की वैल्यू दी है। 11 से काटो, 11 बार में 11 दूनी 22, बचेगा 8, 11 सत्ते 77, बचेगा कितना 3 तो 5, 11 पंजे 55, 11 से कट जाएगा 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, एक की वैल्यू आ गई 25। अपन से क्या पूछा, फाइंड द सम बोरोड। 11 की किस में सम बोरोड क्या आता है, इधर आता है 110, इधर आता है 100, टोटल हो जाता है 210। 210 की वैल्यू निकालनी है, मतलब 25 इंटू 21। देखो 25 दूनी 50 मतलब 500, और 25 से कम 25, 525 और एक जीरो। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21। अमन हैज़ टेकन अ लोन ऑफ 50,000 फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। हाउ मच डज ही हैव टू पे आफ्टर 3 ईयर। 8% की बात हो रही, 50,000 रुपये उसने उधार लिए। 3 3 1, सबको पता है, बिल्कुल ठीक है। अब इसका अगर अपन 1/2/25 निकालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, या फिर डायरेक्ट 8% भी निकाल सकते हैं, डाटा अच्छा है। 2 जीरो हटा दो, 5 अट्ठे 40, और बची कितनी 2 जीरो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसका 8% निकालना है, 8 चौको 32, 2 जीरो कम कर दो तो 1 जीरो बचेगी। इसका 8% निकालना है, 2 के बाद पॉइंट लगेगा, याद रखना। 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और एक 25, एक जीरो हट गई, एक के बाद पॉइंट लगा दो। ये टोटल इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा। जोड़ लो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12,000, 3 तिरका 9, 2 3 6, 0 960 और 25.6। जोड़ लेते हैं, 6 5 6 2 8 9 2 1। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, इस ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, अरे ये तो अपने पास इंटरेस्ट आ गया, इसमें 50,000 और जोड़ोगे तो 12 और 50 62, 1 2 9 8 5 6, 5.6 है, इसको 6 मान लिया इन लोगों ने, तो अपन भी मान लो। इसमें कितना जोड़ना, 50,000, 6 8 9 2 5 और 1 6। अब दिख गया एग्जैक्ट डाटा, तुम भी यार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है अपने सामने। इसमें क्या दिया, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू बी 4624 in 2 years and 4913 in 3 years at a certain rate of interest. When interest is compounded per annum, the sum is। देखो 4913 के बारे में एक चीज़ पता है मुझे, क्या कि ये 17 का क्यूब होता है। अगर आंसर में 16 का क्यूब जो कि ये दिया है, तो ये अपना करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि रेट रहा होगा 1/16 और 3 साल की बात हो रही, 3 साल में अमाउंट 16 से 17, मतलब 16 क्यूब से 17 क्यूब बन गया होगा। ठीक है, ये अभी मैं एजम्पशन बता रहा हूँ, हो सकता है ऐसा हो। तो कैसे होगा ये अपन चेक कैसे करेंगे, आप बोलो सर ये जो दिया है 4624, अगर इसकी वैल्यू क्या हो, इसकी वैल्यू 17 स्क्वायर इंटू 16 हो। ये कैसे बता दिया मैंने, देखो मुझे एक चीज़ पता है, क्या पता है कि अपन कोई भी ऐसे निकालते हैं, 16 से 17 एक साल में बनता है, 16 स्क्वायर से 17 स्क्वायर 2 साल में बनता है, और 16 क्यूब से 17 क्यूब बनता है 3 साल में। ठीक है, अब अमाउंट अपन ने फाइनल अमाउंट प्रिंसिपल ये माना, तो इसको भी 16 क्यूब बनाना पड़ेगा। अब बोलो हाँ सर, तो इंटू 16 करना पड़ेगा, तो यहाँ इंटू 16 आएगा। अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ 16 स्क्वायर से इंटू करना पड़ेगा, यहाँ 16 स्क्वायर से। अपन को 2 साल का अमाउंट दिया और 3 साल का अमाउंट दिया। 3 साल का अमाउंट तो ये दिख रहा है मुझे, अगर 2 साल का अमाउंट ये हुआ तो अपना काम बन जाएगा, प्रिंसिपल ये रहा था। ठीक है, तो अपन इसको चेक करते हैं। 4624, 4624 इसको काटो सबसे पहले कितने से, 16 से ही काट लो।
16 दूनी 32, बचेगा कितना, 6 2 8, 32 हो गया ना, 8 ही बचा। 16 पंजे, एक मिनट, इधर भी तो एक बचा ना, तो फिर तो ये चला जा। देखो 16 दूनी 32, 32 के बाद 8 नहीं बचेगा ना, 8 और 6 14 बचेगा। वही मैं कहूँ मिस्टेक कहाँ हो रही। देखो 16 दूनी 32, बचा 14, 16 अट्ठे 128, 28 के बाद इधर कितना बचेगा, 2 और 2 4, और इधर बचेगा 1, 16 नंबर 144, 289 आ गया 17 का स्क्वायर। मतलब अपन ने जो मान के चल रहे थे ना वो सही है। ये प्रिंसिपल क्या होगा अपना, 16 क्यूब होगा। ठीक है, जिसको और समझ में नहीं आया वो पूरा बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक भी बता देता हूँ मैं इसको। जिसको डाटा याद नहीं है वो क्या करेगा, वो करेगा क्या, इन दोनों का रेशो लेगा, 4624 का रेशो। अब इन दोनों का रेशो कैसे लेंगे, तो देखो ये 17 से कटेगा कितनी बार में, 289 में। ये कितनी से कटेगा, 17 से कट जाएगा कितनी बार में, 16 × 17 बचेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर 17 से ये कट जाएगा कितनी बार में, तो आप बोलो सर ये कट जाएगा 17 से 17 बार में, और ये बचेगा 16। यहाँ से देख गया प्रिंसिपल, 16 से 17 बन रहा है। 16 से 17 अगर एक साल में बन रहा है, 2 साल में कितना बनेगा, आप बोलो सर 2 साल में बनेगा 16 स्क्वायर से 17 स्क्वायर। ठीक है, 17 स्क्वायर की वैल्यू ये दी है अपन को, 16 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। और अभी अपन ने इसको काटा 17 से 2 बार, तो कितना आ रहा था, 16 बच्चा। 16 का इसमें मल्टीप्लाई करना है, 16 क्यूब आ गया। ठीक है, बेसिक से भी बता दिया मैंने आपको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये तो नंबर सिस्टम वगैरह का क्वेश्चन या अलजेब्रा क्वेश्चन है, कर लेते हैं इसको भी सोल्व, कोई बड़ी बात नहीं। देखो क्या दिया, अंडर रूट ऑफ b/a, पूरे का एक साथ अंडर रूट ले लेते हैं, इंटू b/c/a इंटू a/c, c/b है ना, a से e कट गया, c से c कट गया, b से b कट गया, 1 आ गया, और 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। ये क्या क्वेश्चन था, गलती से आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। द सम ऑफ मनी बिकम 2000 इन 3 ईयर एंड 24 in 4 year at a certain rate of yearly compound interest in a case of annual compounding. Find the yearly rate of compound interest. compound interest का रेट बताना है। देखो 2000 बन गया 3 साल में, और 2400 बन गया कितनी साल में, 4 साल में। तो 3 से 4 मतलब एक ही साल का गैप दिया, डायरेक्ट रेशो निकाल लो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये कट गया 10, ये कट गया 12, 10 से 12, या फिर बोल सकते हैं 5 से 6, 5 से 6 एक साल में हो रहा है, मतलब कि क्या 1/5 रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा। और 1/5 का मतलब सबको पता है 20% होता है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25। ऑन अ सर्टेन सम द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर इज 93। देखो 3 साल की अगर अपन कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें 10% के हिसाब से, तो क्या रहता है, अब बोलो सर 33.1%, ये कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है। और सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता है, तो आप बोलो सर 30% रहता है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 3.1%। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी अपन को 93, पॉइंट हटाया, जीरो लगा दिए, 31 से कट गया 3 बार में। एक की वैल्यू 30 आ गई, 100% की वैल्यू क्या आ गई, 3000। ठीक है, अब ये जिसको याद नहीं है उसको भैया थोड़ा सा बेसिक भी बता देता हूँ मैं। ये 30%, 33.1% कहाँ से आया, तो देखो 10 + 10 सक्सेसिव लगाया, क्या आएगा, 10 × 10/100, क्या आएगा 21%। फिर 21% में सक्सेसिव लगाया 10% का, तो 21 × 10/100, ये तो हो गया 31%, प्लस ये जीरो से ये जीरो कट गई, ये आ गया क्या 2.1%, तो ये हो जाएगा 33.1%। 30% सिंपल इंटरेस्ट तो पता ही हुआ, 3 साल में 10% का मिलेगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26। अ पर्सन बोरोड अ सम ऑफ 8000
at the interest of 10% per annum compounded semi-annually. What is the compound interest? 1 year. तो 1 ईयर की बात हो रही, कंपाउंड इंटरेस्ट सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली, तो रेट हो जाएगा 5%। 5% 2 साइकिल लगेंगे 2:1 की, लगा लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 8 का 5% कितना हो जाएगा? 2 जीरो हटाओ, 8 पंजे 40 और 2 जीरो 40 और 1 जीरो ही बचेगी ना, 8000 है। 400, 400 का 5%, 4 पंजे 20, 2 जीरो कट गई, ठीक है। ये आ गया अपने पास टोटल इंटरेस्ट कितना, 4 दूनी 800 और 20, 820 रुपये। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है अपने सामने, इसमें क्या बोला? फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 10% फॉर 2 ईयर इज 4200। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है अपन को, और 10% की किस में अपन को पता है 21% का इंटरेस्ट आता है 2 साल में। 21% की वैल्यू दी है 4200, 21 दूनी 42, 200, 100% की वैल्यू क्या आ गई? 20,000। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 28। द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन अ सम ऑफ मनी lent for 2 year at 20% per annum is 80 रुपीज़। सम इज, देखो CI और SI का 20% की अगर अपन बात करें तो डिफरेंस 2 साल में कितना होगा? देखो 20% का मतलब, देखो 20% का वैसे तो याद है अपन को कितना होता है, 20 + 20 40 और 4 44, तो 4% का डिफरेंस होगा। 4% की वैल्यू 80 की बने। अब ये 4% कहाँ से आएगा वो 1 मिनट में बता देता हूँ आपको। देखो 20% का सक्सेसिव लगाएंगे, 20 + 20 40 + 20 × 20 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, हो गया 20 और 20 40 + 4 44। 44% 2 साल में इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 40% 20% के हिसाब से, तो डिफरेंस कितने का आ गया? 4%। 4% की वैल्यू दी है 80 रुपये, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 रुपये। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2000 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है अपने सामने, इसमें क्या बोल रहा है? अ सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड 10% इंटरेस्ट per year compounded half yearly for 18 months if the amount payable on maturity is this, what was the sum invested? देखो sum invested बताना है अपन को। 10% का आधा क्या हो जाएगा? 5%, इसका मतलब 1/20, ठीक है। और 18 महीने मतलब 3 साइकिल की बात हो रही है, तो अमाउंट 20 से 21 बन जाएगा 1 साल में, और 20 का क्यूब से 21 क्यूब बन जाएगा कितनी साल में? 3 साल में। 21 क्यूब की वैल्यू दी है अपन को 83349। काटो भैया इसको, 21 से काट लेते हैं, 21 स्क्वायर। देखो 21 या 63 बचेगा 20, 21 9 या 189, 189 के बाद इधर कितना बचेगा? 4 और इधर 1 बचेगा, ठीक है। 21 7 147 होता है, 21 छक्का कटेगा, 21 छक्का 126, तो इधर कितना बचेगा? 4 और 4 8, और इधर बचेगा 1, 21 9 189, कोई दिक्कत नहीं। फिर 21 से काटो, 21 से कम 21, बचेगा कितना? 8 और 1, 21 7 कट जाएगा, 21 7 147, या 21 8 कट जाएगा, ठीक है, 8 चला जाएगा, तो 8 2 और 6 8, और इधर 1 बचेगा, 21 90, फिर 21 से कट जाएगा, 21 90 1, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई? 9 आ गई। 20 का क्यूब क्या होता है? 8000 × 9, 8 9 72,000। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 अपने सामने, इसमें क्या बोला? रमेश बॉट अ हाउस फॉर 2 लाख रुपीज एट अ एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, he sold it at loss of 10% on his investment. He investment the money thus obtained at the rate of 20% per annum इंटरेस्टेड कंपाउंडेड 2 ईयर्स के लिए। देखो सबसे पहले तो अपन निकालो क्या कि उसने पैसा इन्वेस्ट कितना किया, वो कैसे निकालेंगे? देखो 2 लाख रुपए, 10% का उसको लॉस हो गया, तो 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 20,000 रुपये।
अगर 2 लाख में से 20,000 रुपये का उसको लॉस हो गया तो उसके पास बचे कितने? 1,80,000 रुपये। ठीक है, अब बोलो सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब उसने इसको 20,000 रुपये पे 20% के रेट पे 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया, मतलब 2:1। ठीक है, 1,80,000 का 20% अगर अपन निकालें तो 1 जीरो हटाओ, 18 दूनी 36 और 3 जीरो। अब इसका 20% फिर 1 जीरो हटाओ, 36 दूनी 72 और 2 जीरो। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 36 दूनी 72 ये आ जाएगा और 7,200 ये आ गया। अपन से पूछा अमाउंट, तो इसमें 1,80,000 और जोड़ दो, टोटल जोड़ के आंसर बता दो कितना आ रहा है। 0 0 2। 2 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? इसी ऑप्शन में, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो अपन यहाँ देख के भी बता सकते थे। 7 2 9 8 7 15 2 259200। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 31। इन व्हाट टाइम दिस अमाउंट्स टू दिस 8% पर एनम इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है, मतलब रेट कितना हो जाएगा? 4%। 4% का मतलब क्या होता है? आप बोलो सर 4% का मतलब होता है 1/25, मतलब 25 से अमाउंट कितना हो जाएगा? 26। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 25 की पावर और 26 की पावर कुछ तो लगा हुआ, ये 2 1 2.5 ये अपन को ऑप्शन दिए। अब देखो 25 की पावर 3 तक तो अपन को पता है। 3 का मतलब क्या होता है? 25 की पावर 2 625 और 3 25 क्यूब 15 625, ये तो अपन को पता है। ठीक है, और ये दिया 390625। अगर ये 25 से कट रहा हो तो अच्छी बात है, काटो इसको। 25 से वैसे तो कट ही जाएगा, 25 से काटो, 25 से कम 25 बचेगा कितना? 4, ये बचेगा 1। 25 पंजे 125, इधर बचेगा 5, इधर बचेगा 1। 25 छिक्का 150। ठीक है, 25 छिक्का 150 बचा 625, 25 बार में कट गया। ये तो 15 625 आ गया, मतलब 25 का क्यूब। मतलब जो वैल्यू अपन को ये है, ये क्या दिए? 25 की पावर 4, तो ये क्या होगी? 26 की पावर 4 होगी। 25 की पावर 4 से 26 की पावर 4 बन गया। कितनी साल की बात हो रही? 4 साल की। लेकिन 4 साल नहीं हुआ इसमें, आंसर हुआ 2 साल। क्यों? क्योंकि हाफ ईयरली की बात हो रही है ना। 4 साइकिल बनेगी, 4 साल नहीं बनेगी। ठीक है, 2 साल में अपना काम हो गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 32। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस ₹10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली बात कर रहा है, 10% का रेट है, मतलब 5% का रेट हो जाएगा। 4 साइकिल बनेगी, 4 6 4 1। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसका 5% निकालना है। 2 जीरो तो अपन हटा ही दो पहले ही, क्योंकि इनकी कोई बात ही नहीं होगी। परसेंटेज में निकालना है, 2 जीरो कट जाएंगे। अब देखो 16 पंजे 80 और उसके बाद कितनी जीरो हैं? 2 जीरो, 8,000 आ गया। अब इसका 5% निकालना है, 8 पंजे 40 और 3 जीरो है। ठीक है, 3 जीरो नहीं है, 2 जीरो हटानी भी तो है, तो 1 जीरो ही बचेगी, 400 आ गया। अब इसका 5% निकालना है, 5 चौक को 20 और 2 जीरो हटानी हो तो हटा दी। इसका 5% निकालना है तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 और 1 जीरो, और 2 जीरो हटानी है तो 1 आ गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये टोटल इंटरेस्ट आ गया। अपन से क्या पूछा? कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछा। इन सबको जोड़ लो, 8 चौक को 32, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8 और 1। ऑप्शन देखो, 1 यूनिट डिजिट है। ठीक है, बाकी जोड़ना है, जिसको जोड़ लो। क्या आएगा? 1 8 4 2 2 4 3 3 4 4 8 1। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 33। सुंदर लेंट a sum of ₹6,000 to Mahesh at an interest of 10% per annum compounded annually. What will be the amount at the end of 2 year? 2 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? 10% रेट से बात कर रहा है, ब्याज वार्षिक रूप से। कोई सिंपल सी क्वेश्चन है ये तो। 10% का मतलब 21%। ठीक है, तो इसका 21% कितना हो जाएगा? 6 का 21 छिक्का
अभी बताया था 21 × 126 % निकालना, 2 जीरो हटाओ 1 जीरो, 1260 रुपये का उसको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा। 6000 उसका प्रिंसिपल है, 6000 7160 टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा। 160 नहीं 260, ठीक है, मिस्टेक मत करो। अरे इसमें 6000 और जोड़ लो यार, 7260 आएगा ना, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 35,000 एट इन 2 years 6% पर एनम, द इंटरेस्टेड बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है, मतलब 6% की जगह 3%। 35,000 में 2 साल में निकालना, मतलब 4 साइकिल बनेगी। 4641, ठीक है। पैंतीस हजार का निकालना, 35 का 3%। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं है, निकालते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करना तो आसान सी चीज़ है। देखो 35,000 है, 2 जीरो भूल जाओ पहले तो, ठीक है। कलर ले लेते हैं अपन, रेड ले लो, खतरे के निशान। 1 जीरो आएगी, 5 3 15, 5 3 3 का 9 और 1 10, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसका 3% निकालना है, तो पहले तो अपन डाटा लिखो कितना आ रहा है। 0 5 3 15, 3 एकम 3, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, ठीक है। इसका और निकाल लो, 0 5 3 15 की 5, 3 एकम 3 और 1 4, 3 3 का 9 और 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब इसके बाद वाली वैल्यू निकालने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है, काम यहीं से हो जाएगा अपना। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 0 4 5 20, 4 एकम 4, 4200 से बड़े आंसर होंगे। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये दो आंसर नियरेस्ट दिए फंसाने के लिए। यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो पॉइंट के बाद तो इधर छोड़ो, 6 5 30 होगा, तो ये हो जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करो, 0 को 0, 6 5 30 कि 3, 6 एकम 6 और 3 9, 6 3 18, 189 आएगा पॉइंट के बाद। अब यहाँ से अपन चेक कर सकते हैं आंसर क्या आ रहा है, 9834, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि इससे बड़ा ही आंसर आएगा। अपन ने यहाँ वैल्यू और यहाँ वैल्यू इग्नोर कर दी, ये तो कम है 489 से, और कम वाला आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि अपन ने इसकी वैल्यू भी इग्नोर कर दी और इसके बाद जो वैल्यू आएगी वो भी इग्नोर कर दी। मतलब कुछ तो आएगा ना। अब ये जैसे 9 चौको 36, 3 पॉइंट समथिंग, तो ये जाएगा। अगर इसमें 3 पॉइंट समथिंग जोड़ेंगे तो लगभग इसके पास पहुँच गया, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 35, ऑन अ सम ऑफ मनी when invested for 2 year compound interest and simple interest are 300 and 250 respectively। देखो किसी पैसे पे, किसी धनराशि पे जब 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है तो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज 300 रुपये, साधारण ब्याज 250 रुपये। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 साल का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा। आप बोलो सर अगर 250 रुपये 2 साल का है तो 1 साल का 125 होगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दूसरे साल का भी 125 हुआ, तो ये 250 हो गया। और 2 साल में मतलब इस 125 पे कितना मिला हुआ, आप बोलो सर 125 पे 250 प्लस 50, 125 पे 50 मिला हुआ। तो अपन से क्या पूछा, फॉर बोथ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट द रेट सेम फॉर कंपाउंडेड एनुअली द इंटरेस्टेड, फाइंड रेट बताना है यार, रेट। तो रेट तो अपन ने यही कैलकुलेट किया था, 50 रुपये मिला होगा कितने पे, 125 पे। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 25, ठीक है, या फिर 25 से काट लो, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, 2/5। 2/5 का मतलब क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप बोलो सर 1/5 अपन को पता है 20% होता है, 2/5 इसका डबल 40% हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 36, अ मैन बोरोज a sum of rupees 1025 and pays back 2 equal yearly installment if the rate interest rate 5% compounded annually
हाउ मच द इंस्टॉलमेंट। देखो 5% का मतलब क्या होता है, 1/20, मतलब 20 रुपये से 21 रुपये हो जाएगा एक साल में, 20 रुपये से 400 रुपये से 441 हो जाएगा 2 साल में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 441 हो जाएगा, यहाँ 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 दूनी 42, 420 हो जाएगा। 400 और 400 820 रुपये की वैल्यू गिवन है अपन को, ये 1025। ठीक है, इसको काट लेते हैं, 5 से काटो भैया, 5 एकम 5 बचेगा 3, 5 छक्का 30 बचेगा 2, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 0 5 25। अब कितने से कटेगा, 3 से काट के देखो, 3 5 15 14 नहीं कटेगा, 2 से कट रहा है ये और ये, इसको ऐसे ही रहने दो, 205 अपॉन 164। ठीक है, आप बोलो सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ऐसे तो रहने देंगे, प्रत्येक किस्ती पूछा है ना, यहाँ से आएगी। 7 से कट रहा है ये, 7 दूनी 14 बचेगा 2, 7 से भी नहीं कट रहा, 3 से भी नहीं कट रहा, 7 से भी नहीं कट रहा, तो आंसर तो पॉइंट में ले जाना पड़ेगा, पॉइंट में ले जाना ही पड़ेगा, तो काटो भैया। 164 एकम 164, अपन क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं 205 में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 164 एकम 164 बचेगा कितना, 5 में से 4 गए 1 बचा, इधर 10 में से 6 गए 4 बचा, 41 पॉइंट लगाया, इधर 0 लगाया, कितनी बार में कट जाएगा। आप बोलो सर ये कटेगा 4 बार में, 6 चौको 24, 4 बार में नहीं कटेगा, 3 बार में कटेगा, 4 तिया 12, 6 तिया 18 और 1 19, 3 एक कम 3 और 1 4, ये भी ज़्यादा हो गया, 2 बार में कटता, 2 बार में कटेगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, लगभग 1.2, और 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 12 एकम 12 की 2 हासिल क्या आई 1, 12 चौको 48 और 1 49 की 9 हासिल क्या आई 4, 12 चौको 48 और 4 52, 5 to 9, मतलब इससे बड़ा ही होगा आंसर, जो भी होगा, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद पॉइंट में बहुत कुछ आता, वो अपन ने इग्नोर कर दिया। ठीक है, और इससे सबसे तो बड़ी ही आ रही है, तो इससे बड़ा होगा जो भी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है अपने सामने, इसमें क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट अ रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट is paid out yearly first 2 year, the interest was 400 and 420, the sum is, देखो पहले साल रेट कितना मिला, आप बोलो सर पहले साल ब्याज मिला 400, दूसरी साल मिला 420, इसका मतलब क्या होगा, 400 रुपये इंटरेस्ट मिला होगा, और ये 20 रुपये किस पे मिला होगा, 400 रुपये पे, ये भी सही है। तो रेट कितना हो जाएगा, 20/400, 0 से 0, 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, मतलब 1/20 रेट आ गया। 1/20 अगर रेट आ गया अपने पास, इसका मतलब क्या है, 5%, मतलब ये क्या है, प्रिंसिपल के 5% की वैल्यू है, तो प्रिंसिपल क्या रहा होगा, आप बोलो सर ये 5% की वैल्यू 40, 80 रहा होगा, 80 नहीं, 80 1% हो गया, और प्रिंसिपल हो गया 8000। ठीक है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 38, if the compound interest on a principal for 1 year is 350 and the compound interest for the second year is 420, find the rate of interest। वही सेम क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट 1 ईयर के लिए 350 रुपये, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर 420, मतलब 350 रुपये, और कितना एक्स्ट्रा, 5 और 2 7, 70 रुपये, ये इस पर मिला हुआ इंटरेस्ट, इस पर मिला होगा, मतलब रेट यहाँ से निकल जाएगा 70/350।
0 से 0, 7 पंजे 35, 1/5, 1/5 का मतलब 20%। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 39। अ सम ऑफ ₹5,000 was deposited for 3 years at 10% per annum compounded annually. The difference between the interest for 2 years and that for 3 years. 5,000 रुपये की राशि 10% की वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए जमा की गई। ब्याज के रूप में चक्रवर्ती ब्याज होता है 2 वर्षों और 3 वर्षों के ब्याज का अंतर बताना है। ठीक है, 2 ईयर और 3 ईयर के बीच में डिफरेंस बताना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपन को पता है 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा 21%, 3 साल में कितना मिलता है 33.1%। इनके बीच का अगर डिफरेंस की बात करें अपन तो कितना रहेगा, इनके बीच की डिफरेंस की अगर अपन बात करें तो 20 + 2.1% रहेगा, मतलब 22.1%। जिसको नहीं आ रहा समझ वो यहाँ से माइनस कर लो, 1 2 1, ठीक है, 12.1%, 12.1% डिफरेंस रहेगा। ये अपन को निकालना है, तो 5,000 का 12.1% निकालना कोई बड़ी बात है। तो परसेंटेज निकालना है तो 2 जीरो तो भूल ही जाओ, और 1 पॉइंट लगाया तो ये जीरो भी भूल जाओ। 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, 605 रुपये आ रहा। कौन से ऑप्शन में दिया है, डी ऑप्शन में। अगर आपको ये डाटा याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैंने बहुत क्वेश्चन करवाए हैं, किसी में भी आप देख लो कैसे निकालते हैं। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 40। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस फॉर 7% पर एनम फॉर 2 ईयर कंपाउंडेड एनुअली। 7% के हिसाब से निकालना है, 2 साल में 2:1 का साइकिल बनती है। 7% निकालो इसका, तो आप बोलो सर 2 जीरो तो हटाओ, मल्टीप्लाई करो 0 0, 7 पंजे 35 की 5, 7 पंजे 35 और 3 38। ठीक है, इसका 7% निकालना है, 2 जीरो भूल जाओ, 7 पंजे 35, 7 8 56 और 3 59 की 9 हासिल की आएगी 5, 7 एकम 7 3 21 और 5 26। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसका डबल कर लो, 0 0, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 1 17, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 7 0 0 0 2 6 9 5। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, 7 9 6 5 9 5, डी ऑप्शन में दिख रहा है, करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है अपने सामने, इसमें क्या दिया, द सम ऑफ ₹4375 invested at R% interest per year compounded annually amounts to be this after 2 year. What is the value of R? देखो ऑप्शन देखें अपन तो ये सब ऑप्शन से आसान ऑप्शन ये दिख रहा है 8%, इसका मतलब 2/25। ठीक है, और ये 25 से कटने वाला नंबर भी दिख रहा है, आखिरी में 5 है, तो अपन शुरुआत इसी से करते हैं। इसको काटो, ये 25 से कटेगा कितनी बार में, 25 से काटो, 25 पंजे 125, बचेगा कितना, 5 और 3 8 और इधर बचेगा 1। ठीक है, 25 7 175, इधर 1 2, 25 पंजे 125, 575 बचा। 575 फिर से काट लो 25 से, तो 25 से कट जाएगा, 25 दूनी 50, 25 से 75 आ गया 23, 23 आ गया। अब इस नंबर को 23 से काट के देख लो, 16767। क्यों काट के दिख रहा है, क्योंकि देखो 25 इसका मतलब मुझे पता है 25 स्क्वायर से अमाउंट हुआ और 27 स्क्वायर। अगर अमाउंट 27 स्क्वायर आ रहा है तो अपना काम बन गया। इसको काट के देखो 23 से, देखो 23 छक्का 2 छक्का मतलब 2 अट्ठे 23 अट्ठे 100 नहीं, 23 छक्का ही जाएगा, 2 छिंग 12 और 3 छिंग 18, 70 जाएगा। 2 7 14 और 3 7 21, हाँ 23 7 161, बचेगा 6, 23 दूनी 46, बचेगा 20,
23 9 207, 729 बार में पूरा पूरा जा रहा है। और 729 सबको पता है 27 का स्क्वायर होता है 729। ठीक है, तो रेट क्या रहा होगा अपने पास 8%। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 42। द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू द नॉमिनल रेट 6% पर एनम फॉर द कंपाउंडेड हाफ ईयरली। एनुअल रेट बताना है अपन को इफेक्टिव 6% के हिसाब से, कंपाउंड हाफ ईयरली हो रहा है। अगर हाफ ईयरली हो रहा है 3% की बात हो रही होगी। ठीक है, और एनुअल रेट मतलब साल भर का बताना है। तो देखो भैया 3 + 3 इंटू 3/100 क्या हो जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगा 0.09 6.09%। और परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100 मतलब 0.2 डिजिट और खिसक जाएगा। तो 0.0609 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? 0609 इस ऑप्शन में दिख रहा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है अपने सामने। इसमें क्या बोल रहा है? मोहन इन्वेस्टेड 5,000 रुपये इन अ बैंक 10% पर एनम सेमी एनुअली, हाउ मच अमाउंट गेट आफ्टर 2 ईयर। 2 साल के बाद कितना गेट करेगा? तो देखो हाफ ईयरली की बात कर रहा है, रेट हो जाएगा 5%। ठीक है, 2 साल में कितनी साइकिल बन जाएंगी? 4 साल की, 4 6 4 1। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसका 5% निकालना, 5,000 का 5% कितना हो जाएगा? 2 जीरो हटाओ, 25 और 1 जीरो, 250 रुपये। ठीक है, फिर इसका 5% निकालना है, 2 के बाद पॉइंट लगाना है, भूलना मत। 25 पंजे 125 और 1 जीरो और 2 के बाद पॉइंट लगाना है, 12.5। ठीक है, अब इसका 5% निकालना है। तो देखो 125 पंजे 625। ठीक है, और 1 जीरो थी तो 1 जीरो लगा दी। 2 के बाद पॉइंट, अब 4 के बाद पॉइंट लगाना है। और इसका और निकालना हो तो इसका निकाल लो 3125 और इधर भी पॉइंट इधर ही आएगा 3125 1 जीरो, 6 के बाद पॉइंट आएगा तो ये पॉइंट। इतने एक्यूरेट डाटा की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, अपना आंसर यहीं से आ जाएगा। देखो 25 चौको 100, 1000 ये हो गया, 12 छिंग 72 जो हो जाएगा इतना, 5 छक्का 30, 72 और 3 75। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 625 चौको 25 चौको 100, 25 चौको 100 और इंटू 25 तो ये हो जाएगा 2500 और 0.2 के बाद खिसक जाएगा। इस 625 को अपन क्या लिख सकते हैं? आप बोलो सर 25 इंटू 25 लिख सकते हैं, इंटू 4 है तो 25 चौको 100 और ये 25 बचा तो 2500 हो गया। पॉइंट अभी 4 के बाद था, अब 2 के बाद हो जाएगा, मतलब 2 के बाद क्या 4 डिजिट के बाद था, 1 जीरो और थी इसमें, 4 डिजिट के बाद था, अब ये 2 डिजिट के बाद हो जाएगा। तो इधर से क्या आ जाएगा 250, ये 250 ज़्यादा आ रहा है, 2.5 आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही डाटा बहुत है, इससे ज़्यादा अपन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, आंसर इतने में ही आ जाएगा। 1075 और 2.5, 5,000 उसका इंटरेस्ट था, 1,000 मिला, 75 और 2.5 इसको 3 मान लो, 78 कर लो, 6,078। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹18,000 एट 7% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इस 1260, व्हाट इज द पीरियड ऑफ टाइम। देखो 7% के हिसाब से 1260 रुपये मिला है, तो इसको अपन देखते हैं भैया, कैलकुलेट करते हैं। अगर 1 2 3 4 साल दिया, पहले देखो 18 का 7% कितना हुआ, इसको अपन बना लेते हैं ट्री। जितने साल भी पहुंचेगा उतने ट्री बना देंगे, क्योंकि ट्री से अपन को आसानी से दिख जाएगा कि कितने में पहुंच रहा है। देखो इसका 7%, 2 जीरो हटाओ, 1 जीरो आएगी, 8 7 56 की 6, 7 एकम 7 और 5 12,
18 7 126, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और एक ही साल में आ गया 1260, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। अब बोरोस एन अमाउंट ऑफ 3600 फ्रॉम बी at the rate of 20% simple interest for 2 years and lends to be 75% on this amount. C be 20% compound interest 2 year. A uses the remaining of and the loss. देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपन से क्वेश्चन को अपन पहले समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए ने 3600 रुपये उधार लिए। कितने पैसे उधार लिए? 3600 रुपये उधार लिए, ठीक है। किस रेट पे? 20% SI पे उसने उधार लिए, ठीक है। 75% रुपये उसने क्या किया, उसको 20% CI पे दूसरे को दे दिए, और बचा 25% से उसने खुद का खर्चा चलाया। ये तो क्वेश्चन ने बोल दिया, ठीक है। आप बोलो सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके अपन को 25% से कोई मतलब ही नहीं है। 20% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना आया होगा, कितनी साल की बात हो रही? 2 साल की बात हो रही, मतलब 40% इंटरेस्ट मिला होगा। इंटरेस्ट जो उसको देना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा 3600 का 40% कितना हो जाएगा? आप बोलो सर ये 0 से 0, ये 40% का मतलब क्या होगा? 2/5। 2/5 कैलकुलेट कर लेते हैं, या डायरेक्ट 40% ही कैलकुलेट कर लो। देखो 36 का 20% का हो जाएगा, 36 दूनी 72, 720, और 2 1 0 आएगी 720, 1440 हो जाएगा क्या? 40%। तो ये इंटरेस्ट तो उसको देना पड़ेगा, ये क्या करना पड़ेगा? उसको देना पड़ेगा। अब यहाँ उसने 75% दिया, 75% मतलब इसका 3/4, ठीक है। तो 4 से ये कट जाएगा 9 में 900 9 ये 2700। ये 2700 रुपये उसने क्या किया? दूसरे को उधार दे दिए, लेंड समवन। किस रेट पे? 20% के रेट पे। तो ये 2 साल में कितना इंटरेस्ट देगा? 20 और 20 40 और 4 44%, ठीक है। तो इसका 44% कैलकुलेट कर लो। इसका 44% यहाँ से मल्टीप्लाई करो 44 से, परसेंटेज से 2 0 कट जाएंगी, 44 यहीं से आ जाएगा डायरेक्ट। तो देखो 7 चौको 28, 2 चौको 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 7 चौको 28, जोड़ो 8 8 2 10 और 8 18, 8 2 10 और 1 11, 1188 का इंटरेस्ट उसको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से उसको इंटरेस्ट कितने का देना पड़ा? 1440। टोटल अगर वो अमाउंट पे करने की बात करें तो अमाउंट देना कितना है उसको? देखो उसने 3600 रुपये उधार लिए, 1440 उसने इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसको। अब बोलो हाँ सर ठीक है, तो टोटल पेएबल अमाउंट कितना हो जाएगा? 6 4 10 की 0, 3 और 1 4 और 1 5, 5040 उसको टोटल पे करना पड़ेगा, ठीक है। इधर से उसको कितना मिल के आया? 2700 रुपये प्रिंसिपल था, 1188 उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो 8 8 7 और 1 8, 2 और 1 3, 3888 रुपये इधर से आ गया। घाटे कितने का हुआ उसको, मतलब अपनी जेब से कितना देना पड़ेगा? इसमें से माइनस कर लो, 5040 में से 3888 माइनस कर लो, 2 यूनिट डिजिट आएगा, 2 ऑप्शन में दिख रहा है। 13 में से 8 जाएंगे, 5 बचेगा, 2 ऑप्शन में दिख रहा है। इधर 1 यूनिट डिजिट, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 में से 3 जाएंगे तो 1 तो बचेगा ही बचेगा। बाकी इधर देख लो, ये 9 बचे, 9 में से 8 जाएगा 1, ये 8, 1152 रुपये का उसको घाटा हो गया, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 150 at the rate of 10% per annum. What is the difference between the compound interest and simple interest for 2 years if the case of compound interest and compounded annually? रेट दिया 10% का। तो क्या बोल रहा है? सर्टेन सम ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 150, 10% के हिसाब से 2 साल में दिया 150, मतलब 20% की वैल्यू दी है 150 रुपीज़, ठीक है। 2% की वैल्यू कितनी आ गई, या फिर 20% की वैल्यू 150 अपन मान के चलो।
अब क्या बोल रहा है अपन से बोल रहा है कि 2 साल में सेम अमाउंट पे 10% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड एनुअली और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर बताना है। अंतर क्या होता है 2 साल में? आप बोलो सर 10% के हिसाब से इधर मिलेगा 20%, इधर मिलेगा 21%। 20% और 21% के बीच का अंतर कितने का आ रहा है? सीधा सीधा दिख रहा है 1% का। यहाँ से 1% की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। 1% की वैल्यू आ जाएगी 7.5 रुपये। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है अपने सामने। इसमें क्या बोल रहा है? सम ऑफ मनी बिकम 2 times itself in 8 years at simple interest. Interest become 4 times itself in 2 years. Compound interest. When interest is compounded annually, find the ratio of the rate of simple interest to the rate of compound interest. देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशो निकालना है अपन को। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल पी से कितना बन गया? 2 टाइम बन गया, मतलब 2p बन गया। कितने साल में? 8 साल में। आप बोलोगे हाँ सर ठीक है। कितना इंटरेस्ट मिला है? तो आप बोलो सर 100% पी के बराबर इंटरेस्ट मिला है 8 साल में। तो 1 साल में कितना मिला होगा? 1 साल में 100% बाय 8 पी, या फिर 100% बाय 8, ये आ गया रेट 1 साल का। अब अपन बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हुआ है? पी से अमाउंट बन गया कितना? 4p, 4 गुना हो गया। कितनी साल में? 2 साल में। अच्छा, इसका अगर आप मैं ट्री बना के समझाऊँ तो कैसा केस हुआ होगा? आप बोलो सर पी के इंटरेस्ट पहले साल मिला होगा, पी दूसरे साल मिला होगा, और इस पी पर भी पी मिला होगा, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट कितना मिला है? 3p। और 3p इसी केस में मिल सकता है, ये पहला साल ये दूसरा साल, कि इस पी पर भी पी इंटरेस्ट मिलाओ, इस पी पर भी पी इंटरेस्ट मिलाओ, पी पर पी, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा होगा? 100%। क्योंकि पी पर पी अगर पी इंटरेस्ट मिला है मतलब 100% रेट है, तो दोनों का रेशियो निकालना है अपन को। डिवाइड बाय 100%, 100% से 100% कट गया, क्या आ गया? रेशो 1:8। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। ऑन अ सर्टेन सम इंटरेस्ट compounded annually, the compound interest for the second year is 400 and the compound interest for the fourth year is this. What is the rate of interest? देखो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर भी आता है उसके बीच में, फिर आता है फोर्थ ईयर। ठीक है, अब देखो सेकेंड ईयर में 400 रुपये इंटरेस्ट मिला है, तो थर्ड ईयर में भी 400 रुपये इंटरेस्ट मिला होगा, और इस पर कुछ इंटरेस्ट मिला होगा। आप बोलो हाँ सर ठीक है। अगले साल फिर 400 रुपये इंटरेस्ट मिला होगा। ठीक है, इस 400 पे इंटरेस्ट मिला होगा, इस वाले 400 पे इंटरेस्ट मिला होगा, और इस जो अमाउंट है इस पर भी इंटरेस्ट मिला होगा। आप बोलोगे हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल फोर्थ ईयर में इंटरेस्ट कितना मिला? 576 रुपये। 400 अपन ने ये लिख दिए, बचा कितना? 176 रुपीज़। ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये और ये तो सेम है, ये अमाउंट अलग है। अगर अपन ऑप्शन के हिसाब से देखें, पहला ऑप्शन ही है 20%। 400 का 20% कितना होगा? आप बोलो सर 80 रुपये। 400 का 20% कितना होगा? 80 रुपये। यहाँ भी 80 आएगा, और 80 का 20% होगा 16। 80 80 16 क्या 176 बनता है? आप बोलो हाँ सर बिल्कुल बनता है, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 1। विपुल एंड मनीष इन्वेस्टेड अ सम ऑफ 15,000 एंड 20,000 at the rate of 20% per annum and 30% per annum respectively on the compound interest. If the time period is 3 years for the both, then what will be the total compound interest earned by Vipul and Manish? टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न बताना है। टाइम पीरियड कितना दिया? 3 साल दोनों के लिए। तो यहाँ भी 3:3:1 आएगा, यहाँ भी 3:3:1 आएगा। कैलकुलेट करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। क्या करना है? पहले 1500 रुपये का 20%, 1500 का 20% कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30। ठीक है, और 2 जीरो 3000। इसका 20% कैलकुलेट करो, इसका 20% क्या हो जाएगा? 1 जीरो हटा के
300 दूनी 600, 3 दूनी 6 और 2 जीरो, ठीक है, 1 जीरो हटाना, फिर इसका 20% कैलकुलेट करो, फिर 1 जीरो कम करना पड़ेगी, 6 दूनी 12 और 1 जीरो 120 आ गया। यहाँ से जोड़ो कितना आ रहा है, देखो 3 तिरका 9000, 6 तिया 18000, तो 9000 1800, 10800 और 920, यहाँ से आ गया 10920। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से और कैलकुलेट करो कितने का, 20,000 का 30%, 1 जीरो भूल जाओ, 2 3 6 और 3 जीरो 6000, फिर इसका 20%, 1 जीरो भूल के 30%, 6 तिया 18, 2 जीरो 1800, फिर इसका 20%, 1 जीरो भूल के 30%, 18 तिया 54 और 540, इसको जोड़ लो, देखो 6 तिया 18,000, 18 तिया 54,000, 5,400 और 540, जोड़ो 0 4 5 4 9 8 5 13 के 3 और ये 2, इसमें ये अमाउंट और जोड़ लो, क्या हो जाएगा, 0 4 2 6 9 9 18 की 8, 3 और 1 4 और 3, 34860, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ rate of 8% per annum for 2 years is this. What would be the simple interest on the same sum same rate for 2 year? देखो भैया, सिंपल इंटरेस्ट बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। सिंपल इंटरेस्ट क्या मिलेगा, आप बोलो सर 16% 8% का रेट है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या मिलेगा, 16.64%। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, 16 प्लस 16 प्लस 16 इंटू 16, 16 नहीं, 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 16.64, 16.64% की वैल्यू गिवन है अपन को, क्या गिवन है, 6656 कंपाउंड इंटरेस्ट ही दिया है। अगर अपन ध्यान से देखें तो ये इसका 4 गुना है, और पॉइंट अगर हटा दें तो 400 गुना है, मतलब एक की वैल्यू क्या आ गई, 400, या 1% की वैल्यू आ गई 400। 1% की वैल्यू 400 आ गई, 16% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 चौको 6400। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 1, आरिफ रिपेड अ लोन बाय पेइंग 15,625 आफ्टर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 25% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लोन। देखो 25% कंपाउंडेड एनुअली, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, मतलब 4 रुपये से 5 रुपये अमाउंट 1 साल में बन जाएगा और 3 साल में पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 4 चौको 16 चौको 64, 5 की पावर 3 हो जाएगा 25 पंजे 125। 125 की वैल्यू दी है अपन को 15,625, कितने गुना है, तो आप बोलोगे सर 125 गुना ही है, क्योंकि ये क्या है, 25 का क्यूब है, ये है 5 का क्यूब, तो 125 गुना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये भी 125 गुना कर देंगे, 64 का 125 इंटू 64 निकालना है अपन को। कैसे निकालेंगे, देखो इसका तरीका बताता हूँ। इसको लिखो 25 इंटू 5, ठीक है, इसको लिखो 16 चौको 64, 25 चौको 100 हो गया, मतलब 2 जीरो आ गई लास्ट में, 16 पंजे 80 हो गया, 8000 करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2, इन हाउ मैनी ईयर will a sum of 800 become this 30% rate of interest पर ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली की बात हो रही है, हाफ ईयरली मतलब 15% रेट हो जाएगा, और 15% का मतलब 5% का मतलब 1/20, 15% का मतलब 3/20। ठीक है, मतलब अमाउंट 20 से 23 बना होगा 1 साल में। और अगर अपन ध्यान से देखें इसको तो ये 23 का क्यूब है। ठीक है, और इधर 8000 अगर होता, 800 है, ये भी क्यूब है,
2.0 का, ये 3.0 का, ठीक है, मतलब पॉइंट पॉइंट में समथिंग आएगा। तो इससे अपन को क्या पता चल रहा है कि टाइम 3 साइकिल लगी होंगी, 3 साइकिल मतलब 1.5 साल, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, 21,000 इज लेंट एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर, व्हाट इज द अमाउंट। 3 साल के लिए रेट क्या, इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहेगा, 33.1%। 21,000 का 33.1% निकालना है, ठीक है। देखो 21,000 का 33% तो अपन ऐसे निकाल सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 9, 693%, तो ये 0, ये तो आ गया 33%। 0.1% निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये हो गया 0.1%, 21 जोड़ दो इसमें तो क्या आ रहा है 6951, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 1, a sum amounts to with this in 4 year and amounts to with this in 5 year at a certain rate percent per annum, what is the interest compounded yearly, the rate of interest। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है अपन को। देखो भैया 7,562 रुपये कितने बन गए, 8,469.44 बन गए, कितनी साल में, 1 साल में। इंटरेस्ट कितने का मिला है यहाँ से चेक कर लो, 7,562 माइनस करो, 4,4,9 में से 2 जाएंगे, कितने बचेगा 7, 6 में से 6 गए 0, 14 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा 5 और 4 9.44, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपन ध्यान से देखें तो देखो परसेंटेज निकालना है अपन को, 907.44 अपॉन 7562 इंटू 100%, परसेंटेज आएगा रेट का, तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये पॉइंट हट जाएगा। अब इसको डिवाइड करना है, देखो सबसे पहली बात तो एक बार में चला जाएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। इसको देखो और अच्छे से मैं ना डिवाइड करके बताता हूँ आपको। यहाँ लिख लेते हैं 90744, ठीक है। सबसे पहले जाएगा एक बार में, कितना आएगा 7562, बचेगा कितना 2, इधर 7 में से 1 गया, 6 का 1, और इधर 10 में से 5 गए 5, और इधर 1 बता 4। अब देखो कितने गुना दिख रहा है, तो आप बोलो सर 2 गुना दिख रहा है, 7 दूनी 14, पूरा पूरा 2 गुना दिख रहा है, ये आंसर हो जाएगा। जिसको 2 गुना नहीं दिख रहा उसको बता देते हैं, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 7 दूनी 14 और 1 15, पूरा दिख गया 2 गुना, ये आ गया 12%, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, सेम डाटा यूज हुआ है, अपन से क्या पूछा, इफ द रेट 10,000 द सेम रेट इंटरेस्ट बोरोड फॉर 2 ईयर देन द कंपाउंड इंटरेस्ट। वही रेट पे अपन को कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। रेट कितना निकला है, अभी अपन ने निकाला था 12%, ठीक है। 12% के हिसाब से 10,000 पे 2 साल में निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 2:1, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 10,000 का 12% कितना हो जाएगा 1200, 1200 का 12% कितना हो जाएगा 144, 144 देखते ही आंसर मार दो, 1200 दूनी 2400 और 144 2544, ठीक है। थैंक यू सो मच।